नमस्कार साथियों। अपन आगे बात करते हैं। आगे बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चंस आएंगे चैप्टर वाइज, और जो भी अभी लेटेस्ट एडवांस का पैटर्न है उस पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चंस, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, इंटीजर टाइप क्वेश्चंस, मैट्रिक्स कॉलम जो भी बनते हैं उस टाइप के सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है। और चैप्टर वाइज का मतलब क्या है कि जैसे अपने पास चार चैप्टर्स हैं, जैसे लॉग है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सीक्वेंस एंड सीरीज है, ट्रिग्नोमेट्री है। तो यदि मैं लॉग पे बेस क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ तो लॉग के जो भी कंसेप्ट बनते हैं उन पे बेस मैं क्वेश्चन बनाऊंगा। फिर यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चंस मैं बना रहा हूँ तो उसमें मैं लॉग का कंसेप्ट भी यूज कर सकता हूँ। इस बात को आप ध्यान रखना। लेकिन यदि मैं आगे का कोई भी कॉन्सेप्ट यूज करूंगा तो उसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा। और मैं जो ये चैप्टर्स का जो सीक्वेंस है, जैसे कोटा में ऑफलाइन में फॉलो किया जाता है, उसी को मैं फॉलो करूंगा। इस बात को भी आप ध्यान रखना। तो प्रत्येक क्वेश्चन को आप अच्छे से अपने नोटबुक में नोट करना, उसको अच्छे से अटेम्प्ट करना। जो भी आपका गलत या सही जो भी आपका आंसर आता है उसको आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करना, और मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। गलत या सही जो भी आपका आंसर आता है आप ज़रूर कमेंट करिए। यदि गलत होगा तो कम से कम आपको ये तो पता चलेगा कि अपन को ऐसे नहीं सोचना, और करेक्ट होगा तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ठीक है। तो आप ध्यान से अच्छे से अटेम्प्ट करना। और अभी जो अपन बात करेंगे सबसे पहले लॉग पे बेस्ड क्वेश्चंस लेंगे। इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप प्रॉब्लम्स हैं, और काफ़ी क्वेश्चंस मैं लूँगा। जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस बना सकता है एडवांस, उतने मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। और जितने भी कंसेप्ट हैं, कंसेप्ट तो लिमिटेड हैं लेकिन क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं। तो जितने भी कंसेप्ट हैं उन पे बेस कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, ये अपना फर्स्ट प्रॉब्लम है। और आपको ये भी पता होगा कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं क्वेश्चन आपको पहले ही दिखा देता हूँ कि जिससे आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है। तो मैं अभी ये क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, उसके एंड में आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जिससे कि आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। फिर यदि आपका आंसर आता है तो आप कमेंट करिए, गलत या सही जो भी आता है वो आप कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। यदि करेक्ट होता है तो आपको फिर वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर आप डायरेक्ट क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है। तो देखिए, ये क्वेश्चन अपन से क्या बोल रहा है, लॉग पे बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे बोला कि लाइट ए डिनोट्स द वैल्यू ऑफ लॉग, ये अपन को दिया है ए बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 टू द बेस 10 प्लस लॉग ए बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 टू द बेस 10 when a equals to 43 and b equals to 57 and b denotes the value of the expression। ये है अपने पास 2 की पावर log 18 टू द बेस 6 इंटू 3 की पावर log 3 टू द बेस 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी। ठीक है। ए डॉट बी का वैल्यू फाइंड आउट करना। तो यदि आप इस क्वेश्चन में डायरेक्ट ए और बी का वैल्यू इसमें पुट कर दिया तो आप इसमें फंस जाओगे। ये भी आप ध्यान रखना। तो करना क्या, आप ध्यान से देखिए। इसमें अपन को दिया है कि कैपिटल ए है वो है अपने पास log बेस अपने पास 10, ये अपने पास लिखा हुआ है ए बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए प्लस बी, सही, डिवाइडेड बाई 2 प्लस log बेस 10 है, और ये लिखा हुआ है ए बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ये बात लिखी हुई है। क्लियर। तो आप ध्यान से देखिए, इसमें दोनों में बेस सेम है, बेस सेम है। और अपन जानते हैं यदि ऐसा लिखा हुआ है log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a, ये किसकी इक्वल होता है, log m डॉट n टू द बेस a। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है। जहाँ पे m क्या होना चाहिए, m और n क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और a भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बट 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, अपन जानते हैं। क्लियर। तो यहाँ से देखिए अपने पास ये क्या हो गया, a इक्वस टू log अपना बेस है 10। अब ये m डॉट n करेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे है ए बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए प्लस बी। ए बी माइनस ये भी सेम है, ये भी सेम है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। ठीक है। तो वहाँ पे अपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं ऊपर। तो
तो ये अपने पास बन गया ए बी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स ए बी का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए प्लस बी डिवाइडेड बाई, और 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। क्लियर। तो ए बी का होल स्क्वायर निपट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 से 4 निपट गया, तो अपने पास आ गया ए इक्वल्स टू लॉग बेस अपने पास 10, ये आ गया अपने पास ए प्लस बी। अब अपन को क्वेश्चन में दिया था कि जो ए का वैल्यू था वो था अपने पास 43 और जो बी का वैल्यू था वो था 57। ठीक है, तो 43 प्लस 57 कितना हो गया 100 हो गया। तो ये अपने पास आ गया ए इक्वल्स टू लॉग 100 टू द बेस 10, तो अपने पास ए का वैल्यू आ गया 2। क्लियर। हो सकता है कि कुछ बच्चों को आसान लगे क्वेश्चन है, लेकिन कुछ बच्चे 11th में हैं तो वो अच्छे क्वेश्चन इतना जल्दी नहीं बना सकते हैं, इसलिए धीरे 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 लेवल में इंक्रीज करूंगा। ठीक है, अब ये सिंगल चैप्टर पे बेस्ड क्वेश्चन है तो क्या ही टफ क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आप हकीकत पता चल जाएगी कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ये तो बेसिक चैप्टर है तो ठीक है, बेसिक ही क्वेश्चंस होंगे। अब देखिए आगे, देखिए अपने को जो बी डिनोट कर रहा है वो है अपने पास 2 की पावर log 18 टू द बेस 6, 2 की पावर log 18 टू द बेस 6 इंटू 3 की पावर log 3 टू द बेस 6, ये लिखा हुआ है। क्लियर। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे बेस 6 है, यहाँ पे भी बेस 6 है, तो अपन इसको ऐसे नहीं लिख सकते 2 की पावर log 18 को अपन लिख सकते हैं 6 इंटू 3, 6 इंटू 3 लिख दिया टू द बेस 6 इंटू 3 की पावर log 3 टू द बेस 6, ऐसा लिख दिया, कोई परेशानी नहीं। तो अपन इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 की पावर, ये m डॉट n है तो अपन log 6 टू द बेस 6 प्लस log 3 टू द बेस 6 लगा सकते हैं। तो ये अपने पास बन गया log 6 टू द बेस 6 प्लस log 3 टू द बेस 6 इंटू 3 की पावर log 3 टू द बेस 6। देखिए ये और ये सेम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और log 6 टू द बेस 6 का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया 2 की पावर 1 प्लस log 3 टू द बेस 6 इंटू 3 की पावर log 3 टू द बेस 6, ऐसी बात हो गई। तो अपने पास यहाँ से हो गया b इक्वल्स टू 2, पावर्स को ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 3 टू द बेस log 3 टू द बेस 6 इंटू 3 की पावर log 3 टू द बेस 6, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए ये पावर सेम है तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो अपने पास हो गया b इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 6 कितना होगा 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 है, तो 6 की पावर log 3 टू द बेस 6 है। देखिए ये दोनों बेस सेम हो गए, तो अपने पास क्या हो गया 2 इंटू 3 कितना आ गया 6 है। क्लियर। तो अपने पास ए का वैल्यू आया था 2, बी का वैल्यू आया था 6 है, तो इनका प्रोडक्ट बताना था, तो ए डॉट भी कितना हो जाएगा 12। तो जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 12। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने ये है, आप ध्यान से ट्राई करिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यदि आप चाहो तो मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम और दिखा सकता हूँ, आप कमेंट कर सकते हो। यदि आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को इन पे व्हाट्सएप कर सकते हो 9799098588। ठीक है, इन पे आप अपना व्हाट्सएप कर सकते हो, उस पर मैं आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ भेज दूंगा, और यदि आपको सॉल्यूशन चाहिए तो मैं सॉल्यूशन भी भेज दूंगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। यदि आप नेक्स्ट प्रॉब्लम देखना चाहो तो नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, ये 143। ठीक है, आप इसको भी ट्राई कर सकते हो यदि वो आपसे बन जाता है। ठीक है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक।